ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपना क्लियर हो गया। नंबर नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन आप बार बार इसको रिवाइज करते रहना। नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक टू टाइप्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एरोमेटिक टू टाइप्स, एरिल और एरैल्किल। डायरेक्ट बेंजीन रिंग, एरिल, साइड चेन, एरैल्किल। एरैल्किल थ्री टाइप्स, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलाइड्स इज based on number of halogen atom। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हैलाइड्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट, monohalide, and number second is a polyhalide। मोनो मीन्स क्या होता है? वन, एक। दोज हैलाइड्स कंटेनिंग ओनली वन हेलोजन एटम। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे हैलाइड जिसके अंदर केवल एक हेलोजन एटम हो। जैसे अपन ने बेंजील क्लोराइड में देख लिया ये। अब इसमें हेलोजन एटम कितना है? एक है। इसमें कितना है? एक है। तो ये क्या होंगे? मोनोहैलाइड। तो दोज हैलाइड्स कंटेनिंग ओनली वन हेलोजन एटम आर नॉन एज मोनोहैलाइड। नेक्स्ट, पॉलीहैलाइड, दोज हैलाइड्स कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम। जब किसी हैलाइड में हेलोजन एटम मोर देन वन, जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन CH2, Cl। अब इसमें हेलोजन एटम कितना है? दो है। तो ये क्या हो जाएगा? डाई हैलाइड। CH2, CH, Cl। अब इसमें हेलोजन एटम कितने हो गए? 1, 2 and 3। तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई हैलाइड हो जाएगा। तो व्हेन हैलाइड्स कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम्स are known as polyhalide। Polyhalides are many types। अब पॉलीहैलाइड कई प्रकार के हो सकते हैं। यदि हेलोजन एटम दो है तो डाईहैलाइड होगा, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा। बट स्पेशली अपन तीन चार अपन डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल कंडीशन में अपन पॉलीहैलाइड्स में चार पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट डिस्कस करेंगे अपन डाईहैलाइड। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन ट्राईहैलाइड। नेक्स्ट टेट्राहैलाइड। नेक्स्ट आपके दिमाग में चल रहा होगा पेंटाहैलाइड। स्टूडेंट्स, पेंटाहैलाइड नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली इसको पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। अपने एनसीईआरटी बुक में और आरबीआईसी बुक में इसको मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी कंपटीशन के पर्पज से अपन एक और डिस्कस करते हैं, हेक्साहैलाइड। एक एग्जाम्पल के लिए इसको पढ़ना होता है, हेक्साहैलाइड। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डाईहैलाइड। एनी हैलाइड कंटेनिंग टू हेलोजन एटम। तो जब किसी हैलाइड में हेलोजन एटम जो है वो कितना हो? दो है। तो क्या कहलाएंगे? डाईहैलाइड कहलाएंगे। एनी हैलाइड्स कंटेनिंग टू हेलोजन एटम पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर हेलोजन एटम कितने होंगे? दो होंगे। तो वो क्या हो जाएंगे? डाईहैलाइड हो जाएंगे। जैसे CH2, CH, Cl, Br, CH2, CH, CH2, Cl, Cl। अब इसके अंदर हेलोजन एटम कितने हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, ये दोनों क्या है? क्लोरीन। ये डाईहैलाइड, ये भी क्या होगा? डाईहैलाइड। बट इसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन है। When identical halides, when both the halogen atom are same, यदि दोनों हेलोजन एटम सेम है तो डाईहैलाइड्स फर्दर क्लासिफाइड इन फोर टाइप्स। अगर किसी डाईहैलाइड में, जैसे ये डाईहैलाइड देखें आप लोग, जैसे इसके अंदर देखें, ये भी डाईहैलाइड है, ये भी डाईहैलाइड है, बट यहां पे एक क्या है? क्लोरीन है, और यहां पे क्या है? ब्रोमीन है, बट यहां पे दोनों क्या है? क्लोरीन है। तो इस तरह की कंडीशन में आपको बताना चाह रहा हूं कि व्हेन
बोथ द हेलोजन एटम सेम, अगर दोनों ही हेलोजन एटम सेम है तो डाई हैलाइड्स फर्दर क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स। साथ साथ बोलते जाना। जेमिनल, फर्स्ट कौन सा होगा? जेमिनल, सेकंड विसिनल, थर्ड टर्मिनल एंड स्पेसिफिक। जेमिनल, विसिनल, टर्मिनल एंड स्पेसिफिक। तो यदि डाई हैलाइड में दोनों हेलोजन एटम सेम है तो डाई हैलाइड को अपन ने 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया। नंबर सेकेंड जेमिनल, नंबर सेकेंड विसिनल डाइहैलाइड, नंबर थर्ड टर्मिनल और टर्मिनल आल्सो नोन एज अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, एंड लास्ट वन स्पेसिफिक। एक एक स्टार्ट करते हैं अपन। डाइहैलाइड में दोनों हेलोजन एटम सेम है तो डाइहैलाइड्स आर क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स: जेमिनल, विसिनल, टर्मिनल एंड स्पेसिफिक। जेमिनल आल्सो नोन एज जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड एंड स्पेसिफिक डाइहैलाइड। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जेमिनल। मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं। CH3 CHXX। इस मॉलिक्यूल को देखें आप, आइडेंटिकल हेलोजन एटम, आइडेंटिकल एटम्स। व्हेन आइडेंटिकल एटम्स, सेम हेलोजन एटम, सिमिलर हेलोजन एटम अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम। जब दो समान हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से अटैच्ड है, एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो क्या होंगे? जेमिनल हैलाइड होंगे। तो व्हेन आइडेंटिकल एटम्स अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम, जब दो समान हेलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो वे क्या कहलाएंगे? जेमिनल हैलाइड कहलाएंगे। जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड एंड जेम डाइहैलाइड also known as alkyl leading हैलाइड। ये कॉमन नेम है जेम डाइहैलाइड का। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही कंफ्यूजन भी करता है ये। विसिनल और जेम जब क्लियर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एल्काइल लीडिन, कॉमन नेम क्या होगा इसका? एल्काइल लीडिन। आयुपैक में क्या हो जाएगा इसका? 1,1। आयुपेस में क्या हो जाएगा? 1,1 डाई हेलो। आयुपेस में इसका 1,1 डाई हेलो मेंशन होगा, तो 1,1 डाई हेलो। और एल्काइल लीडिन, एक एग्जांपल देखते हैं अपन। CH3 CHClCl। अब कॉमन नेम इसका क्या हो? एल्काइल लीडिन। एल्क नंबर ऑफ कार्बन, और आपको सफिक्स क्या ऐड करना है? इडिन। एल्काइल लीडिन, एल्काइल लीडिन। ये क्या हो जाएगा? एथाइल लीडिन, एथाइल लीडिन क्लोराइड, एथाइल लीडिन क्लोराइड। ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CHClCl। ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल लीडिन क्लोराइड। CH3 CH3 ClCl। अब इस मॉलिक्यूल में देखें आप, इसमें भी दोनों हेलोजन एटम क्या है? सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइलिडिन क्लोराइड। ये भी क्या है? जेम का एग्जांपल है। एक ही कार्बन पे क्या है? तो हेलोजन एटम। और ये क्या है? साइक्लोपेंटेन। ये क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटाइलिडिन, साइक्लोपेंटाइलिडिन हैलाइड। अगर यहाँ पे Cl होता तो क्या हो जाता? साइक्लोपेंटाइलिडिन क्लोराइड। तो व्हेन हेलोजन एटम, आइडेंटिकल एटम्स अटैच टू सेम कार्बन एटम, तो जब किसी कार्बन एटम पर दोनों हेलोजन एटम सेम है तो क्या हो जाएगा? जेम डाइहैलाइड। एंड जेम डाइहैलाइड आल्सो नोन एज ए कॉमन नेम एल्काइल लीडिन हैलाइड। इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? 1,1 डाइहेलो। नेक्स्ट विसिनल डाइहैलाइड। In this type of halide, identical atoms attached to nearby carbon atom. Special
एडजेसेंट कार्बन एटम, नियर बाय, एकदम पास में, नजदीक में, बगल में, एकदम पास वाले कार्बन एटम पर अटैच है, जैसे CH2 CH2 X X। अब इसका बगल का ये यहाँ हाइड्रोजन, इसके बगल का ये यहाँ हाइड्रोजन, यानी ये एडजेसेंट पोजीशन है। When identical atoms, when similar halogen atoms attached to adjacent carbon atom, this type of dihalides are known as vicinal dihalide। आप विक डाइहलाइड शॉर्ट में बोल सकते हैं। जैसे अपन इसका एल्काइलिन बोलते हैं, वैसे ही कॉमन नेम में इसका क्या हो जाएगा, एल्काइलिन हैलाइड, एल्काइलिन डाइहलाइड भी बोल सकते हैं, एल्काइलिन हैलाइड, जैसे CH2 CH2 Cl Cl, ये क्या हो जाएगा, इथाइलिन क्लोराइड या इथाइलिन डाई क्लोराइड। वैसे ही CH3 CH CH2 Cl Cl, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड या प्रोपाइलिन क्लोराइड। CH3 CH2 CH2 CH Cl Cl, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइलिन क्लोराइड, या फिर क्या हो जाएगा इसको, ब्यूटाइलिन डाई क्लोराइड। एक अच्छा सा एग्जांपल है, अब एग्जाम में अपन इसको याद करके चले गए, विच डाइहैलाइड दिमाग में रह गया, इसको एग्जांपल को देखा है तो विच डाइहैलाइड, और ये भी क्या है, विच डाइहैलाइड, ये भी ब्यूटाइलिन क्लोराइड, और ये भी क्या है, ब्यूटाइलिन क्लोराइड। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर 1-2 पोजीशन आ रही है और 2-3 पोजीशन आ रही है, तो 1-2 वाला तो ब्यूटाइलिन जो होगा वो होगा अल्फा ब्यूटाइलिन, और जो 2-3 वाला ब्यूटाइलिन होगा वो होगा बीटा ब्यूटाइलिन। तो ये भी विच डाइहैलाइड है, ये भी विच डाइहैलाइड है, तो ये विसिनल विक डाइहैलाइड बोलेंगे इसे। ये क्या हो जाएगा, अल्फा ब्यूटाइलिन, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटा ब्यूटाइलिन क्लोराइड। तो अल्फा ब्यूटाइलिन क्लोराइड और बीटा ब्यूटाइलिन क्लोराइड, ये तो हो गया कॉमन नेम। अब आईयूपीएक में देखें, आईयूपीएसी में देखें, तो इसकी पोजीशन क्या थी, 1-1 डाइहेलो, और इसमें पोजीशन क्या आ रही है, 1-2, तो ये क्या हो जाएगा, 1-2 डाइहेलो। इसमें 1-2 डाइहेलो पोजीशन होगी, थोड़ा सा याद रखना, इसको दिमाग में रखना। इसमें था 1-1 डाइहेलो, और इसमें आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, 1-2 डाइहेलो। नेक्स्ट, ये क्या था आपका, विसिनल, तो एक ही कार्बन पे है तो जेम, दो अलग अलग पास पास में एडजेसेंट पोजीशन पे है तो विसिनल। नेक्स्ट, टर्मिनल, टर्मिनल डाइहैलाइड, टर्मिनल डाइहैलाइड आल्सो नोन एज अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। एक एग्जांपल से अपन क्लियर करते हैं इसको। अब इस एग्जांपल में देखें, क्या एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है क्या, नहीं है। क्या एडजेसेंट पास में है क्या, नियर बाय है क्या, नहीं है। कहां पे है, टर्मिनल, फर्स्ट एंड लास्ट। व्हेन आइडेंटिकल एटम्स अटैच्ड टू फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन ऑफ द कार्बन चेन, अगर कार्बन की चेन में कहीं हेलोजन एटम फर्स्ट और लास्ट पर अटैच है तो वो क्या होगा, टर्मिनल डाइहैलाइड, टर्मिनल हैलाइड होंगे, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब इनका कॉमन नेम कैसे करेंगे अपन, कॉमन नेम के लिए देखेंगे अपन, यू नो अबाउट मीथेन, CH4, when hydrogen is removed from the methane, a new group is formed, methyl, methane, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्या बन गया, मिथाइल। अगेन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द मिथाइल, फॉर्म CH2 and this group is known as methylene, this group is known as methylene। तो यहां पे देखें आप, ये क्या है, मिथाइलिन, ये भी क्या है, मिथाइलिन, और ये भी क्या है, मिथाइलिन। तो इसका जो कॉमन नेम जो होता है टर्मिनल डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का जो कॉमन नेम होता है वो होता है पॉलीमिथाइलिन, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। तो पॉली, अब यहां पे अपने को पॉली में क्या वर्ड यूज करना है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइलिन डाई, हेलोजन एटम कौन सा है, Cl है, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो हेलोजन एटम जो है फर्स्ट एंड लास्ट पे है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनल हो गया। और लास्ट स्पेसिफिक, अब यहां पे पोजीशन देखें, यहां पे पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट एंड लास्ट।
नेक्स्ट स्पेसिफिक एग्जांपल से ही क्लियर कर देते हैं। CH3 CHX X, CH3 CH2 X X, CH2 CH X X X। अब इस एग्जांपल में देखें आप, एक ही कार्बन पे दो सेम हेलोजन एटम, आइडेंटिकल एटम अटैच टू द सेम कार्बन एटम, जेम, एडजेसेंट, बेस, फर्स्ट एंड लास्ट, टर्मिनल या फिर अल्फा ओमेगा। इस कंपाउंड को देखें आप, क्या इसमें एक ही कार्बन पे दो हेलोजन एटम सेम है क्या? नहीं है। क्या एडजेसेंट पोजीशन पे है क्या? नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट है क्या? नहीं है। तो डिफरेंट अबव 3 एग्जांपल। इन तीनों एग्जांपल से जो डिफरेंट हैलाइड जो होंगे, उन हैलाइड को अपन क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हैलाइड। तो द डिफरेंट अबव 3 डाइहैलाइड्स आर नोन एज स्पेसिफिक डाइहैलाइड। तो ये डाइहैलाइड का आपका क्लासिफिकेशन एक कंप्लीट हो रहा है। डाइहैलाइड, एनी हैलाइड्स containing 2 halogen atom, dihalide, 4 types, jam, bis, terminal and specific, both the same similar halogen atom, identical atoms attached to same, jam, adjacent, vicinal, पास में, first and last, terminal and finally अपन देखते हैं specific जो तीनों से क्या है? different है। अब स्टार्ट करते हैं अपन ट्राइहैलाइड। तो डाइहैलाइड का कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर कर दिया। अब लेते हैं अपन ट्राइहैलाइड। एनी हैलाइड्स कंटेनिंग 3 हेलोजन एटम। अगर किसी हैलाइड में हेलोजन एटम कितना हो? 3 हो, जैसे CH3 CH CH Cl Cl Br, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइहैलाइड। कोई खास बात नहीं है, बट इसके अंदर एक अपने को एक केस याद रखनी है। अगर अपन मीथेन में से 3 हाइड्रोजन एटम को क्या करें? रिमूव करें और 3 क्लोरीन एटम को ऐड कर दें, 3 हेलोजन एटम को ऐड कर दें, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? CHX3। तो इसके अंदर ट्राइहैलाइड में अपने को स्पेशल केसेस में यही पढ़ना है। तो व्हेन 3 हाइड्रोजन एटम रिमूव इन methane by the halogen atom, then a compound is formed which is known as haloform, which is known as हेलोफॉर्म। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन, CHCl3, ये क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। वैसे ही CHBr3, ये क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। नेक्स्ट CHI3, ये क्या हो जाएगा? आइडोफॉर्म। 11th में आप कहीं लैब में गए हो तो केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, क्लोरोफॉर्म को ट्रांसपेरेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये देखना कभी लैब में जाओ तो। नेक्स्ट ये ब्रोमोफॉर्म जो है पेल होता है और ये येलोइश होता है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट आएगा जब बताएंगे आपको। अगर लैब में नहीं गए तो केमिस्ट्री लैब में चलकर अपन देख लेंगे। क्लोरोफॉर्म तो जानते ही होंगे, ज्यादा तो नहीं जानते इसके बारे में, बट क्लोरोफॉर्म तो जानते ही होते हैं। जनरली इट इज यूज इन सर्जरी फॉर द एनेस्थेटिक पर्पज। तो डॉक्टर लोग जो होते हैं, जो सर्जन जो होते हैं, वो जब सर्जरी करते हैं, जब ऑपरेशन वगैरह जो होता है, उस समय इसको क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता है एनेस्थेटिक पर्पज में। बट दे आर टॉक्सिक नेचर एंड कार्सिनोजेनिक। तो कार्सिनोजेनिक और टॉक्सिक नेचर होने के कारण क्लोरोफॉर्म इज नॉट यूज एज अ एनेस्थेटिक पर्पज। इट्स रिप्लेस बाय द सम नॉन टॉक्सिक एंड लेस टॉक्सिक जो कंपाउंड है, जैसे ईथर हो गया। ईथर को आजकल यूज किया जाता है, और भी यूज किया जाता है, जैसे हेलोथेन। हेलोथेन को भी यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्टार लगे इसे। हेलोथेन होता है CF3 CHBrCl। हेलोथेन को यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है? नॉन टॉक्सिक होता है। तो क्लोरोफॉर्म जनरली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये टॉक्सिक नेचर का होता है। तो ये हो गया अपने ट्राइहैलाइड, इसमें अपन हेलोफॉर्म को टच करेंगे। नेक्स्ट टेट्राहैलाइड। एनी हैलाइड्स कंटेनिंग 4 हेलोजन एटम। हेलोजन एटम 4 होंगे। इसमें भी इसकी स्पेशल केस है। अगर
CH4 में से चारों में हाइड्रोजन क्लोरीन एटम से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, CCl4। CCl4 तो इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर इसे बोलते हैं टेट्रा क्लोरो मीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन। ट्रेड नेम, कॉमर्शियल नेम ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मार्क करना। ट्रेड नेम, कॉमर्शियल नेम ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड इज पायरन। तो मैंने कई बार स्टूडेंट से पूछा, आप क्लास में बैठे हो, बाय द वे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या करोगे सर? पानी डालेंगे, आप भी मरोगे और हमको भी लेके मरोगे। तो ये एक्चुअली CCl4 जो होता है, ये शॉर्ट सर्किट जब कहीं हो जाता है, कहीं पर भी आग लग जाती है, तो इसको यूज किया जाता है। इट इज ओनली एंड ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड, CCl4 is only and only organic compound which is non-inflammable, which is non-inflammable, which is used in the extinguish the fire। ये आग को बुझाने में यूज किया जाता है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हैलाइड जो है वो एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज आता है, तो आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड आग बुझाने में यूज आता है, और पायरिन के नाम से कॉमर्शियल नेम है, ट्रेड नेम है इसका। अब नेक्स्ट अपन लास्ट इसका रह रहा है मैनी टाइप्स में हेक्साहाइड्राइड। ऐसे अपने बुक्स में तो नहीं है, बट एज अ कॉम्पिटेटिव पर्पज अपन इसको देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे इसमें, C2Cl6। तो दो तीन बातें क्लियर करेंगे इसके अंदर अपन। C2Cl6, Cl 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 एंड Cl, इसका नाम है हेक्सा क्लोरो इथेन। हेक्सा क्लोरो इथेन। आईपीएससी आप पोजीशन भी दे सकते हैं 1 1 1 2 2 2, लेकिन आप हेक्सा क्लोरो इथेन कहोगे तो भी चलेगा। एट द रूम टेम्परेचर इट इज इन क्रिस्टलिन फॉर्म, ये क्रिस्टलिन फॉर्म में होता है। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जस्ट सिमिलर टू द कैम्फर। आपने घर पे जो अपन आरती वगैरह करते हैं, कपूर देखा होगा, कपूर की ऑर्डर और इस C2Cl6 हेक्सा क्लोरोएथेन की जो गंध जो होती है जस्ट सिमिलर होती है, इसकी जैसी ही होती है। तो ड्यू टू द सिमिलरिटी विद द कैम्फर इट इज नॉन एज आर्टिफिशियल कैम्फर, कृत्रिम कपूर। C2Cl6 को आर्टिफिशियल कैम्फर, कृत्रिम कपूर कहा जाता है, ड्यू टू द सिमिलरिटी देयर फिजिकल प्रॉपर्टी विद द कैम्फर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का अपना ये क्लासिफिकेशन सेकंड, नंबर ऑफ हेलोजन एटम क्लियर हो गया। मोनो एंड पॉली, एक हेलोजन है तो मोनो, पॉली मेनी टाइप्स होते हैं, बट स्पेशल कंडीशन में डाई हाइलाइड, ट्राई, टेट्रा और हेक्सा देख लिया। डाई में दोनों सेम है, तो जेम, विस, टर्मिनल, अल्फा, ओमेगा और स्पेसिफिक देख लिया। ट्राई में अपन ने क्लोरोफॉर्म को टच कर दिया, और टेट्रा में अपन ने CCl4 पायरिन को टच कर दिया, और हेक्साहाइलाइड में अपन ने आर्टिफिशियल कैम्फर हेक्सा क्लोरोएथेन को टच कर दिया। तो इसको बार बार आप रिवाइज करते रहना। थैंक्स। ओके, थैंक यू वॉचिंग।